वास्तु आर्किटेक्ट स्थापत्य कला या वास्तुकला प्रकृति एवं पर्यावरण के समावेश की भवन निर्माण कला है, जिसकी जरूरत हर युग में मानव जाति को जीवन रक्षा एवं विकास के लिए तो इसकी आवश्यकता पड़ी ही है। कैसे इस कला एवं इसके कलाकारों का एक रूप हुआ, इसे जानते हैं। आरंभ में मानव जाति को परभक्षी जानवरों तथा शत्रुओं से अपने संरक्षण के लिए पर्वतों की कंदराएं अधिक सुविधाजनक लगी, जिन्हें कालांतर में मानव द्वारा पहाड़ को काट छांट कर बनाया जाने लगा। इन गुफाओं को भीतरी छतों और दीवारों पर अनेक रोचक चित्र रचना यह तो सिद्ध करते ही हैं कि मानव जाति अपने शारीरिक सुख के साथ एक आनंददायक निवास या रक्षण स्थान तो बनाना जान ही गई थी। तो माना जाए कि यही से आर्किटेक्ट का गुण मानव जाति में विकसित होने लगा, क्योंकि इन प्राचीन गुफा चित्रों से वहां निवास करने वाले लोगों की जीवन तथा रुचि का पता चलता है। मुख्यतया जो दृश्य इन चित्रों में मिलते हैं वे है विविध आयुधों से पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों को लड़ाई, मानवों में पारंपरिक युद्ध, पशुओं पर सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु संचय तथा घरेलू जीवन संबंधी आत्म शिकार के विविध दृश्य दिखलाते हैं। इन चित्रों में यह भी देखने में आता है कि अधिकांश गुफा चित्रों में लाल, सफेद, काला, नीला या पीला रंग प्रयोग में लाया जाता रहा है। उन लोगों के बनाए हुए चित्रों में से बहुत से आज भी उनके द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व आवासित गुफाओं में सुरक्षित है। मानव सभ्यता के विकास के साथ निवास में भी परिवर्तन आया। आखंड के स्थान पर कृषि तथा पशुपालन जीविका के मुख्य साधन बने। गुफाएं छोड़कर मानव समतल भूमि पर आ बसा। अपने रहने के लिए उसने पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के माध्यम से घर बनाए। संगठित जीवन की परंपरा प्रारंभ हुई, जिसने गांवों, पुर और नगरों को जन्म दिया। गृह निर्माण विकसित सभ्यता का एक प्रमुख अंग बन गया। ग्राम तथा नगरभिवेश के विविध उपांग अस्तित्व में आने लगे और भवन निर्माण में भूचन, मापन, भूसंस्कार आदि तत्व विकसित हुए। यहाँ लगता है कि मानव का आर्किटेक्ट का गुण अपना एक अलग रूप ले चुका था। धीरे धीरे आश्रय या निवास के अतिरिक्त पूजा अर्चा के लिए भी भवनों की आवश्यकता पड़ी। हड़प्पा संस्कृति में, जिसे आयनामों या देवों असुरों की मलिष्ट संस्कृति कहना युक्तिसंगत होगा, धार्मिकता के आरंभिक तत्व मिलने लगते हैं, जिनकी एकसारता से ज्ञात होता है कि इस काल में स्थापत्य के विशेषज्ञ रहे होंगे। वैदिक साहित्य में भी स्थापत्य विषयक विश्वसनीय जानकारी ऋग्वेद तथा परवर्ती वैदिक साहित्य में प्रभूत सामग्री उपलब्ध है, जिससे उक्त दोनों प्रकार के स्थापत्य पर रोचक प्रकाश पड़ता है। साधारण घरों तथा बड़े भवनों के अतिरिक्त इस साहित्य में विभूमिक प्रासाद, सहस्र स्तंभ एवं महल द्वारा वाले सभाकक्ष आदि का उल्लेख मिलता है। नगर नानिवेश का विवरण भी वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। इस अवधि में आर्किटेक्ट का गुण वास्तुशास्त्र के रूप में समाज में विकसित हुआ लगता है, जिसके प्रमाण स्थापत्य वेद के रूप में सामने आते हैं। क्योंकि स्थापत्य के वैदिक साहित्य में भक्ति या उपासना का जो मूल बीज निहित था, उसी ने आगमों पुराणों की उपासना पद्धति ने विष्णु, सूर्य, शिव आदि देवों की अर्चा पूजा को बल दिया। उससे मूर्तियों तथा मंदिरों का रूप में निर्माण होने लगा। मंदिर धार्मिक वास्तु के मुख्य प्रतीक बन गए। इस युग के वैदिक साहित्य में वास्तु आर्किटेक्चर कला को विज्ञान तथा तकनीक का सम्मिश्रण कहा जा सकता है। इसी कालावधि में स्थापत्य को ललित कला भी माना गया है, जिसका उद्देश्य औद्योगिकी का सहयोग लेते हुए उपयोगिता की दृष्टि से उत्तम भवन निर्माण करना है। इसके साथ कालांतर में वास्तु आर्किटेक्चर कला के साथ पर्यावरण, सुसंस्कृत एवं कलात्मकता का समावेश करने वाले उस वास्तुकौशल व्यक्ति को वास्तुकार कह के पुकारा गया। शास्त्रों में इसे स्थापति कहते हैं। स्थापति को निर्माणकर्ता की रुचि के लिए अत्यंत प्रिय, सौंदर्य भावना के पोषक तथा आनंदकर एवं आनंदवर्धक भूमि का चुनाव कर उस पर भवन बनाने का अधिकार प्राप्त होता है।
स्थापति ही वास्तुशास्त्रों के ज्ञान को योग्यता, बुद्धि एवं रुचि द्वारा नक्शों और पिंडों का ऐसा विन्यास करता है जो अधिकतम सुविधाओं के साथ रोचकता, सौंदर्य, महानता, एकता और शक्ति के गुणों से भूमि एवं भवन पोषित हो सके। इस सब के साथ अदृश्य परंतु प्रभावित करने वाली शक्तियों का प्रयोग ही असल वास्तु आर्किटेक्चर कला है। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को देखने से ज्ञात होता है कि भारतीय वास्तुकला जहां एक ओर धार्मिक संस्कारों से अनुप्राणित है, वहीं दूसरी ओर सौंदर्य तथा आनंद के तत्वों से पूर्ण है, जो मात्र पुरुषार्थ के गुणों को ही पूर्ण नहीं कराती, भूमि में ऐसी ऊर्जाओं की भी जनक है जो अंतर्मन को परमतत्व से भी बांधे रखती है। इस सब गुणों को एकत्रित कर स्थापति और उसके सहयोगियों का एक वर्ग विशेष ही निर्माण कला में अग्रसर हुआ। स्थापत्य या वास्तु को एक ललित कला माना गया है। चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य तथा नाट्य अन्य मुख्य ललित कलाएं हैं, जिनमें स्थापत्य भवन निर्माण कला है। कला का सरल अर्थ है कि इसका आनंद लेकर दूसरों को इसकी ओर आकर्षित कर लेना। जिस प्रकार हर कला के कुछ नियम होते हैं और उसको उन्हीं नियमों में रहकर प्रस्तुत किया जाता है, इसी तरह इस कला में भी इसको प्रस्तुत करने वालों के नियम बनाए गए हैं। वास्तुशास्त्रों में इस कला को प्रस्तुत करने वाले मुख्यतः 4 कलाकारों में बांटा गया है। पहला स्थापति, दूसरा सूत्रग्राही, तीसरा वर्धाक और चौथा है तक्षक। शिल्प की इस कला के संदर्भ में वास्तुशास्त्रों में कई उल्लेख हैं, जिनसे इसके कलाकार वर्ग की पुष्टि होती है। भवन्ति शिल्पिनो लोके चतुर्धा स्वस्वकर्मभिः स्थगशक्तिः सूत्रग्राही च वर्धकिस्तक्षकस्तथा मयमतम। अर्थात संसार में अपने अपने कार्यों के अनुसार 4 प्रकार के शिल्प होते हैं: स्थापति, सूत्रग्रही, वर्धाकी तथा तक्षक। यह चारों कलाकार मिलकर ही इस कला को प्रस्तुत कर एक ऐसी कलाकृति को जन्म देते हैं जो हजारों वर्षों तक दुनिया में अपना वर्चस्व कायम रख सके और आकर्षक का केंद्र बनी रहे। इसके मुख्यतः कई उदाहरण हमें आज धरती पर किलों, मकरबों, पुलों, महलों आदि के रूप में देखने को मिलते हैं। स्थापति स्थापत्य कला का पूर्ण ज्ञान रखने वाला, जो प्राकृतिक संरचना को समझकर शिल्प कला का प्रदर्शन कर सके, जिसे हम आज का आर्किटेक्ट भी कहते हैं। चित्रज्ञः सर्वदेशज्ञाश्चान्नदश्चाप्यलुब्धकः अवेगी चाप्रमादी च सप्तव्यसनवर्जितः। अर्थात स्थपति को नक्शा बनाने में निपुण, सभी देशों की भौगोलिक स्थिति का ज्ञाता एवं अपने सहायकों को अन्न देने वाला, अलोभी, रोगरहित, आलस्य एवं भूल न करने वाला तथा 7 व्यसनों से रहित होना चाहिए। सूत्रग्रही स्थापत्य कला को क्रियावंत करने वाला, या कहा जा सकता है कि एक अच्छा भवन बनाने वाला कारीगर जिसे शिल्प कला की जानकारी हो। स्थपत्या ज्ञानुसारी च सर्वकर्म विशारदः सूत्रदंड प्रपातज्ञो मनोन्मान प्रमाणवित। अर्थात सूत्रग्राही को स्थपति की आज्ञानुसार कार्य करने वाला एवं सभी कार्यों का ज्ञाता होना चाहिए। उसे सूत्र एवं दंड के प्रयोग का ज्ञाता एवं विविध प्रकार के मापन, मानोन्मान का ज्ञान होना चाहिए। तक्षक शिल्प संबंधी प्रयुक्त होने वाले सामान को तैयार करके देने का कार्य तक्षक का होता था। शैलदारविष्टकादीना सूत्राहिवशानुग तक्षणात् स्थूल सूक्ष्माणा तक्षकः सह तु कीर्तितः। अर्थात पत्थर, काष्ठ एवं ईंट आदि को मोटा एवं पतला काटने के कारण वह शिल्पी तक्षक कहलाता है। यह सूत्रग्राही की इच्छानुसार कार्य करता है। वर्धाकीय कार्य को करने वाले सहायक कारीगरों को वर्धाकी कहा जाता है। मृत्कर्मज्ञो गुणी शक्तः सर्वकर्म स्वतंत्रकः तक्षिताना तगक्षकानामुपर्यप्रि युक्तितः। अर्थात निर्माण के कार्य का ज्ञाता, गुणवान, अपने कार्य में समर्थ तथा अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने वाला तक्षक द्वारा काटे छांटे गए सभी टुकड़ों को युक्ति पूर्वक जोड़ सकता है। शास्त्रों के इसी क्रम का अनुसरण करते हुए हितचिंतक ने भी स्थापति का दायित्व उठाने का प्रयास किया है।
इस कारण वर्षों के अनुसंधान का अनुसरण करते हुए वास्तु के पुरातन नियमों को आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप बनाकर समुल्लसित अर्थात आनंद देने वाले वास्तु को प्रस्तुत किया है।